Hello students, today we are going to start the third and the last part of the chapter Lost Spring. We have done till before they become adults. Now we are starting from this line. Okay. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. सविता जो एक छोटी लड़की है जिसने एक बहुत अजीब सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वो एक बड़ी औरत के पास बैठी हुई है जो कि ग्लास के पीस को बना रही है. As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. जैसे कि उसके हाथ मशीन पर चल रहे हैं, मशीन पर ऐसे चल रहे हैं जैसे कि टोंग मीन्स कि एक औजार होता है. मैकेनिकली उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं. मुझे लगता है कि वो शायद ही चूड़ियों की सैंक्टिटी मतलब कि प्रतीक जो होते हैं वो शायद ही जानती होगी. इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. आप सबको पता है कि जो चूड़ियाँ होती हैं वो हर भारतीय नारी का क्या सुहाग होती हैं, जो कि मैरिज में बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist. वो शायद इस चीज़ को जब जानेगी जब उसके सिर पर क्या होगा, रेड व्हील. इट मीन्स कि सिंदूर होगा, मतलब कि जब उसकी शादी हो जाएगी उसके हाथों में लाल मेहंदी होगी और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई पर होंगी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड. तब वो एक दुल्हन बनेगी. लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो. जैसे कि जो उसके पास बैठी हुई वुमेन है शायद कई साल पहले वो बनी होगी. शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़. उसकी कलाई में भी चूड़ियाँ थी लेकिन उसकी आँखों में कोई चमक नहीं थी. एक वक्त शेर बाहर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय. उसने क्या बोला, एक वक्त शेर भर कर खाना भी नहीं खाया, मतलब कि एक वक्त भी पेट भर कर खाना नहीं खाया है. शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग beard says, I know nothing except bangles. All I have done is making a house for the family to live in. उसने अपने पूरी लाइफ टाइम में एक टाइम का खाना भी पेट भरकर नहीं खाया है. ठीक है. और दैट्स वाई शी हैज़ रिप्ड. इसलिए ही उसको इतना क्या है कि एक कॉन्सिक्वेंस होता है रिसीव करने का, मतलब कि उसको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं और वो चूड़ी बनाने में ही मगन है. क्यों? क्योंकि वो खाना चाहती है. ठीक है. हर हस्बैंड जो उसके हस्बैंड हैं जो कि एक ओल्ड मैन है जिनकी लंबी दाढ़ी है, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता सिवाय किसके, बैंगल्स बनाने के. मैंने पूरी ज़िंदगी केवल अपनी फैमिली के लिए घर बनाने में है. ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. पूरी लाइफ में मैंने केवल अपनी फैमिली के लिए एक घर बनाया है जिसमें हम रह सकें. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम. उसको सुनकर मुझे लगा कि शायद ऐसे ही बहुत से लोग अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड. उसके सर पर छत थी. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. उनके पास पैसा ना होने की जो उनकी चाहत है, जो उनकी क्राइनेस है, ठीक है, वो क्या है, नॉट इवन इनफ टू ईट. और उनके पास पेट भरकर खाना भी नहीं है. ये जो क्राई है, ये जो चीख है, वो हर एक घर में गूंजती है. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. ये जो यंग मैन है वो क्या कर रहा है, केवल अपनी पीढ़ी की जो क्या कहते हैं कि एक चली आ रही परंपरा है
उसको ही निभा रहा है। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव द एबिलिटी टू ड्रीम। मुझे लगता है कि जो फिरोज़ाबाद में ये जो एक माइंड नंबिंग टॉयल मतलब कि जो दिमाग को वश में करने वाली जो एक सोच है कि हमें केवल वही काम करना है जो हमारे बड़े पूर्वज करते आए हैं, इस चीज़ ने शायद लोगों की एबिलिटी को, जो सपने देखने की एबिलिटी है, इसको ख़त्म कर दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a young man who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तुम सब अपने आप को ठीक से ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हो? मैंने उनमें से एक यंग मैन के ग्रुप से पूछा। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अगर हम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज भी कर लें तो हम लोग क्या बन जाएंगे? हम ऐसे लोग बन जाएंगे जो पुलिस के द्वारा पीटे जाएंगे और जेल तक खसेड़े जाएंगे। किस चीज़ के लिए? कुछ ना कुछ इलीगल काम करने के लिए। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई नहीं था जो उनको चीज़ों को एक डिफरेंट एंगल से दिखाए। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी ऐसे ही थके हुए हैं जैसे कि वो खुद हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वो केवल ऐसी ही बातें करते हैं जो घूम फिर कर पॉवर्टी से लेकर उनके लालच और अन्याय तक आकर रुक जाती हैं। Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. उन लोगों को सुनने के बाद मुझे दो संसार दिखाई दिए। पहला, जो कि गरीबी में जकड़ा हुआ है, जो कि अपने इस कास्ट में जन्म लेने से एक बर्डन में है कि उन्होंने इसी कास्ट में जन्म लिया है जहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं, जो अपनी पीढ़ियों की परंपरा को निभाते हुए आ रहे हैं। और दूसरा सर्कल किसका है? साहूकार का, मिडलमैन का, पुलिसमैन का, लॉयर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियंस का। ठीक है। Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. उन लोगों ने एक साथ ही बच्चों पर एक भार डाला हुआ है जिसको वे नहीं उतार सकते। Before he is aware, he accept it is as naturally as his father. जब वो इसके बारे में जागरूक होते हैं तो वो इसको अपने फादर की तरह ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। To do anything else would mean to dare. कुछ अलग करना उनके लिए ऐसा है जैसे कि कोई ऐसा काम करना जो कि बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। जब मैंने इसकी एक झलक मुकेश में देखी तो मुझे खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। उसने रिपीट किया। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, उसने इंसिस्ट किया कि मैं चलकर चला जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी सपना है? ही सडनली साइलेंट, अब वो चुप हो गया। नो, उसने कहा नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर, देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट टर्न्ड इन टू रिग्रेट। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोज़ाबाद। उसने नीचे देखते हुए कहा कि नहीं, अब वो एम्बेरसमेंट में थोड़ा सा मरमराता है क्या कि क्योंकि उसका जो सपना है वो केवल कार सीखने का है, कार के बारे में जानने का है, जो कि फ़िरोज़ाबाद की गलियों में घूमते हैं, ना कि उनका जो फ़िरोज़ाबाद के ऊपर कुछ प्लेन्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। सो दिस वॉज द होल चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। वी हैव डन द ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
If you have any query, then you can ask to me. Thanks for watching.